नमस्कार, आनंद न्यूज़ में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन पत्र जमा करने के 6वें दिन वारासूनी खैलानी विधानसभा क्षेत्र के लिए 5 प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र एसडीएम कार्यालय वारासूनी में निर्वाचन अधिकारी कामिनी ठाकुर के पास प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार अब तक कुल 7 नामांकन पत्र जमा हो चुके हैं। नामांकन पत्र जमा करने के 6वें दिन बसपा की ओर से अजाब शास्त्री, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की ओर से डीलेन्द्र पगरे तथा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भाजपा के बागी मनोज लिल्हारे, मुकेश बंसोड़ व मनोज मेहरबान ने नामांकन पत्र जमा किए हैं। इसके पूर्व कांग्रेस की ओर से 26 अक्टूबर को विवेक विक्की पटेल एवं भाजपा की ओर से 25 अक्टूबर को प्रदीप जायसवाल द्वारा मूर्त के नामांकन पत्र जमा किए जा चुके हैं। अब 30 अक्टूबर को नामांकन पत्र जमा करने का अंतिम दिन है। इस दिन कांग्रेस व भाजपा प्रत्याशियों द्वारा अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन पत्र जमा किया जाएगा। गुरुवार 26 अक्टूबर को भाजपा के बागी प्रत्याशी मनोज लिल्हारे ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए एक विशाल पैदल रैली नगर में निकाली थी। यह रैली नगर के रामपली चौक से होकर गोलीबारी चौक, अंबेडकर चौक, नेहरू चौक, जय स्तंभ चौक होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंची थी, लेकिन मनोज लिल्हारे का नामांकन पत्र अपूर्ण होने के कारण उनके द्वारा गुरुवार को नामांकन पत्र जमा नहीं किया गया था। शुक्रवार को उनके द्वारा अपना नामांकन पत्र जमा किया गया है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी विवेक विक्की पटेल द्वारा भी 25 अक्टूबर को नामांकन पत्र में कमी होने के कारण नामांकन पत्र जमा नहीं किया गया था, तो उन्होंने 26 अक्टूबर को अपना नामांकन पत्र जमा किया है। 27 अक्टूबर को बहुजन समाज पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी अजाब शास्त्री द्वारा एक विशाल रैली निकाली गई, जो नगर भ्रमण करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां निर्वाचन अधिकारी कामिनी ठाकुर के समक्ष अजाब शास्त्री द्वारा अपना नामांकन पत्र जमा किया गया है। नामांकन पत्र जमा करने के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी विवेक विक्की पटेल ने इसे धर्मयुद्ध करार दिया, तो भाजपा के बागी प्रत्याशी मनोज लिल्हारे ने जनता को मजबूत हाथ की आवश्यकता बताई। वहीं बसपा प्रत्याशी अजाब शास्त्री ने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कहा। आइए हम आपको कांग्रेस, बसपा व भाजपा बागी प्रत्याशी ने मीडिया से क्या कहा सुनवाते हैं। हमारा विश्वास है इसके तहत आज बड़ा शुभ दिन था। हमने इस शुभ दिन में हमारे जो रिटर्निंग अधिकारी है एसडीएम में समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत कर दिया है और 30 तारीख को सबके साथ हमारे सभी सम्मानीय साथी बंधुओं, हमारे कार्यकर्ता, हमारी जनता सबके साथ मिलकर हमारे नेता उनके 30 तारीख फिर से बनेंगे। 4 तारीख को जैसे कमलनाथ जी का आगमन होना है कटंगी में, तो वाराणसी के लिए भी कोई अपने तैयारी है क्या? वाराणसी की कोई डेट नहीं आई है। हमने 14 नवंबर के लिए कमलनाथ जी से मांग की है। अन्य दिन के लिए हमने प्रतापगढ़ी कन्हैया कुमार की मांग की है, फिर पार्टी से बड़े वरिष्ठ नेताओं से जो किया जाए। पर इस बार तो अलग बात है, नेता अच्छी बात है। इस बार हमारे क्षेत्र की जनता मिलकर, क्योंकि हमारी लड़ाई एक बाहुबली से है, बहुत बड़े आदमी से है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। जो कुछ है हमारे क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद है, उनका साथ है। एक तरफ नेता है, एक तरफ हम छोटे कार्यकर्ता हैं। 30 तारीख को कौन से बड़े नेता दिख सकते हैं आपके? अभी हमने आवेदन भेजा है, कोई कंसर्न नहीं आई है। कंसर्न नहीं है, जैसे कंसर्न आएगी आपको खबर कर दिया जाएगा। भैया, वाराणसी में इस समय जो राजनीतिक स्थिति है बहुत असमंजस भरी हुई है। एक तरफ मतलब कांग्रेस के बहुत से मतलब जो नेता थे कभी वो भाजपा में, तो खुल के कार्यकर्ता सामने नहीं आ पा रहे हैं। क्या यह महसूस कर रहे हैं? इस समय असमंजस नहीं है, इस समय तो क्लियर है, इस समय तो साफ है। जो जहाँ टिकाऊ थे टिकाऊ हैं, और जिनको मैं कहना नहीं चाहता, जिनको पाला बदलना था, बदलुप्त थे, जो स्वार्थ थे, जो मौका पर चले गए। हम तो आपने कहा 30 साल से गमछा पहने, आज भी पहने, और जिनके लिए हमने मेहनत की, हमारे क्षेत्र की गरीब जनता ने मेहनत की, छोटे कार्यकर्ता ने मेहनत की, जिनको मंत्री बनाया, वो आज कहीं और है। तो ये लड़ाई है, धर्मयुद्ध है हमारे क्षेत्र में, जनता वर्सेस कार्यकर्ता का। भैया, जो भाजपा के प्रत्याशी भी जायसवाल जी, आप उनके करीबी रहे हैं, उनके साथ काम भी किया है, कितना परेशानी डाल सकते हैं आपको चुनाव में? उनकी ताकत हम कार्यकर्ते थे, हमारा संगठन था। आज हम अपनी जगह हैं जहाँ के वहाँ हैं। किसी भी पेड़ की ताकत उसका तना होता है, और हम तने थे उनके, और तना ही उनका खत्म हो गया। बड़ा देखो बड़का पेड़ तो तना, हम तने थे। हमने 30 साल तक काम किए, पूरी जवानी उनको दिए हैं, और उन्होंने अपने फायदे के लिए, अपने व्यावसायिक फायदे के लिए जिस पार्टी उनको मंत्री बनाया, कमलनाथ जी ने 2 बार उनके सम्मानित पिताजी लाला जी को टिकट दिया, 5 बार इनको दिया, ये चलेगा अपने स्वार्थ के लिए। भैया, आपके गुरु भी रह चुके हैं वो, आप उनसे सीखे, तो क्या उनका आशीर्वाद लेने जाएंगे? हमने ये नहीं सीखे, हमने मौका परस्ती नहीं सीखे। जब सरकार गिरी कांग्रेस की, उन्हें सत्ता चुनी, हमने स्वाभिमान चुने। ये लड़ाई स्वाभिमान की है और मौका परस्ती के खिलाफ है लड़ाई है। नामांकन दाखिल किया है। मध्य प्रदेश में आदिवासी, अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति पर जो खूब ज़्यादा अन्याय अत्याचार बढ़ गए हैं,
उसको रोकने के लिए हमारा गठबंधन हुआ है और ये गठबंधन मध्य प्रदेश में इस बार सरकार बनाएगा। सरकार बनाएगा। लोकल जो स्थानीय मुद्दे हैं वो किस अब बात को स्थानीय लेकर मुद्दा आप तो जनता भ्रष्टाचार का, यहाँ का विधायक जो है वो पूरे 5 सालों से पैसे लूटने में लगा हुआ है, भ्रष्टाचार खूब किया, हीरे की खदान बेचा है, उसी पैसे के सहारे वो गरीब लोगों से जीतना चाहता है। तो उसने कोई काम नहीं किया क्षेत्र में, विधायक निधि के जो पैसे है वो ऊपर बांटे, बाकी कोई काम नहीं किया। जानकारी है कि बीएसपी का जो प्रत्याशी किसी अन्य जो एक नाम है उसके नाम का है बोलते, जानकारी ऐसी लगी है? किसी ने बताया आपको? ऐसी कोई जानकारी है? नहीं, कोई गलत जानकारी आपके हमने भी फार्म जमा कर दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता, लोग अफवाह कर रहे हैं। आपने भी फॉर्म जमा कर दिया? हाँ बिल्कुल जमा कर दिया है। जी हाँ, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है। वैसे शक्ति प्रदर्शन नहीं मानता है, तो लोगों का प्यार है, लोगों की चाहत है। अपने लोग जो अपने को चाहने वाले हैं उन्होंने आज अपने से होकर के साथ दिया, समर्थन किया। मैं नहीं दिखाना चाहता था किसी को कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा। जनता दिखाना चाहती थी कि हम क्या करना चाह रहे हैं। ये लड़ाई जो है ये जनता की लड़ाई है, मेरी लड़ाई नहीं है। मैं तो सिर्फ साथ में उनके बैठा हूँ। किस बात को लेकर आप ये लड़ाई? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि बात अगर अपन करते हैं तो बात एक ही जगह पे मेरे हिसाब से आकर के ख़त्म हो जाती है। वो बात ये है कि अभी तक के हर किसी ने अपने मुद्दे बताए, अपनी चीज़ें बताए, अपने विकास कार्य बताए, सारी चीज़ें बताएं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस बार जनता बताएगी मुद्दे, हम करेंगे पूरा। भैया कुछ दिन पहले पवार मंगल भवन में भाजपा की बैठक हुई थी और उसमें आपने कहा था कि जो भी भाजपा का एक प्रत्याशी खड़ा होगा मैं उसका साथ दूंगा, समर्थन दूंगा, मगर आज आपने नामांकन दाखिल किया है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये बात गलत है। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि पूरा संगठन एक होकर के चुनाव अगर लड़ें तो हम रावण का वध कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने भी तो नामांकन दाखिल करने वाले। उसके बाद में वहाँ बैठे, हमने बैठने के बाद विचार विमंथन हुआ। विचार मंथन में किसी से उस समय तो पूछा नहीं गया, सिर्फ ये कहा गया कि भाई डॉक्टर साहब चुनाव लड़ेंगे, डॉक्टर साहब चुनाव लड़ेंगे। ये बात सब कार्यकर्ताओं के बीच आई। तो उस समय हमने बोल करके वहाँ पे आ गए, भैया आप अपनी जगह तैयारी करें, हम अपनी जगह तैयारी करें। जिस समय हमें मंच मिला था उस समय हमने ये कहा था कि भाई पूरा संगठन एक होता है। अगर डॉक्टर साहब प्रत्याशी बनते यानी चुनाव लड़ते हैं तो आप अपना नामांकन उठाएंगे या फिर चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं तो आपको एक चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं किसी पार्टी, किसी संगठन, किसी ना दबाव ना प्रेशर में नहीं आने वाला हूँ। और मेरा नामांकन दाखिल हो चुका है। मैंने एक ही बार पहले भी मीडिया के माध्यम से बोली और आज ही बोला है कि मेरी अब जान जाएगी तभी फॉर्म उठेगा। आज आप रैली के माध्यम से आए तो कितने वाहन और कितने कार्यकर्ता है आपके साथ? देखिए, मैं तो अपने 5 वाहन से आया हूँ और 5 वाहन के बाद जिस भी कार्यकर्ता को प्रेम था, जिसको मेरे साथ में मोहब्बत थी, जो मेरे समर्थन में था, वो अपनी अपनी गाड़ी लेकर के मेरे साथ। पुलिस प्रशासन ने भी आपके वाहन को रुकवाया है और शायद आप लोगों की तूतू में हुई है, ऐसी जानकारी लगी? नहीं, ऐसा हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। न किसी जगह में पुलिस प्रशासन ने हमें रुकाया, न हमारे साथ में हमारी जो 5 4 व्हीलर जो हमारे साथ में सामने चल रही थी उसे किसी ने नहीं रोका। उसके बाद हम साइन लॉन आए। साइन लॉन में सभी कार्यकर्ताओं ने सम्मानजनक अपनी अपनी गाड़ियों को वहाँ पे ग्राउंड में खड़ा कर दिया और वहाँ से हमने किसी को परेशानी हमारे कारण ना हो, शहर का जो वातावरण है वो ख़राब ना हो, कहीं अवरुद्धपन ना हो, इसलिए हमने सारी गाड़ियों को, जितने भी कार्यकर्ता उनको बोल दिया भैया अपनी अपनी व्यवस्था। सबसे पहला तो अनुशासन है, आप अनुशासन में रहिए। हम यहाँ हल्ला करने, दांगड़ू करने नहीं आए, अनुशासन में। और हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे जितने चाहने वाले उन्होंने अनुशासन का परिचय दिया। मनोज जी, आप सरपंच है मौजूदा अभी डोंगर माली के, सरपंच पद पर रहते हुए किन बातों को लेके आप विधानसभा में आज प्रत्याशी के रूप में फॉर्म भरा? देखिए, राजनीति में मैं जैसे ही आया, राजनीति में आने के बाद मुझे समझ में आया है कि जमीनी स्तर का जो व्यक्ति है, जो मतदाता है, जो कार्यकर्ता है, वो कितना प्रताड़ित है। आज के समय में उनके तरफ ध्यान देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। हर कोई अपनी अपनी रोटी सेक रहा है। सिर्फ उनको पूरे 59 महीने जो होते हैं उसमें कोई ध्यान नहीं रख रहे। 1 महीने के लिए याद करने हर कोई व्यक्ति आता है। जब मैंने राजनीति में पहला कदम रखा, जब मैंने देखा, जब परखा, जब लोगों के बीच में गया, तब मुझे समझ में आया कि इनको ज़रूरत है एक मजबूत हाथ की। जो मजबूत हाथ बन करके मैं इनके साथ में सामने आया। और मैं सामने आया सिर्फ मात्र अपने मतदाता जनताओं के कारण आया, जो अपने कार्यकर्ता, उन्होंने मुझे उठा करके सामने लाया कि नहीं भैया, आप ही हमारे लिए मजबूत हाथ है, आप सामने आइए, हम आपके साथ हैं। लीलारी जी, एक तरफ भाजपा राष्ट्रीय दल है, कांग्रेस जैसा बड़ा दल है, आप है, बसपा है, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनके उम्मीदवार भी बहुत। आप पहला चुनाव लड़ रहे हैं, ये कैसा मैनेज कर पाएंगे? क्या लगता है आपको, ये कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? चुनौती तो खैर देखिए, जब अगर अपनी सोच और अपना विचार और अपने दिल में दृढ़ संकल्प हो तो हर चीज़ें फिर छोटी समझ में आती है। बात बच गई कि आगे बड़े बड़े लोग बड़े हैं, पर ऐसा है चुनाव भी तो हिसाब से ही है। चुनाव में कहाँ से बड़े और कहाँ से छोटे, एक भी ऐसा कोई मतदाता बता दे कि हम पैसे लेकर के वोट देते हैं। सब तो निःशुल्क ही काम है, मन साफ है सबका, सब कार्यकर्ता हमारे साथ में खड़े, सबका जन समर्थन हमारे साथ है। ये तो निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से देने वाला वोट है। इसमें पैसे की और ये सब चीज़ों की, बड़े और छोटे की कोई बात नहीं। हर व्यक्ति 9 महीने के, 9 महीने के ऊपर कोई 10 महीने का नहीं, कोई बड़ा नहीं और कोई छोटा नहीं है।
रहेगी बात तो अपने अंदर दृढ़ संकल्प होना, अपना विचार दृढ़ होना और अपने साथ जो जनता जिन्होंने आज हमारे साथ इतना समर्थन दिखाया इनका साथ होना, इससे बड़ा मैं कुछ नहीं समझता। और बात बच गई भारतीय जनता पार्टी की और बात बच गई कांग्रेस की और बात बच गई राष्ट्रीयकृत किसी भी पार्टी की, तो आज ये बताइए मुझे कि राष्ट्रीयकृत पार्टी के जो नेता हैं तो झंडा किसके पास है? आप कौन नेता है झंडा के बताइए? एक भी व्यक्ति ऐसा बताइए जो कांग्रेस में यथावत, तो एक व्यक्ति ऐसा बताइए कि जो भाजपा में यथावत, तो सब तो फिर बदल ही चल रहा है। जब ऊपर स्तर के नेता कांग्रेस के या भाजपा राष्ट्रीयकृत पार्टी के जो भी नेता हैं, जब वो पार्टी को मान्य समझ सकते तो नीचे अपने खुद के लिए, अपने खुद के हित के लिए जब वो पार्टी को इधर से उधर कर सकते हैं, झंडा छोड़ सकते हैं, तो भाई कार्यकर्ता क्यों उनके साथ में खड़ा रहेगा? किस मुद्दे से खड़ा रहेगा? क्या वो अपने हित के लिए इधर उधर नहीं हो सकता? उसका अधिकार नहीं है? सिर्फ उसका अधिकार क्या वोट ही देना है? सिर्फ वोट दे और चुप ही बैठे रहे? आप भारतीय जनता पार्टी के पद पर है, अभी आपने इस्तीफा दे दिया है कि पार्टी को? जी मैं देखिए भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कोई विशेष पद पे आज की तारीख में नहीं है। मुझे पहले ग्रामीण मंडल अध्यक्ष का पद था जो मेरे पास आज भी यथावत है और अभी तक मुझे उसका कोई निष्कासन पत्र नहीं आया है। और इसके बाद में मुझे पिछड़ा किसान मोर्चा में एक मंत्री पद है, किसान मोर्चा में मंत्री पद, तो उसका भी मुझे कोई निष्कासन पत्र अभी तक नहीं। नहीं तो क्या आया। आप बागी मान रहे हैं आप अपने भारतीय जनता पार्टी? देखिए भाई इसमें बागी वाला तो कोई विषय ही नहीं बचा। पार्टी के पास ही पूरे बागी लोग बचे तो हम और कहाँ के बागी हो गए? हम तो आज बताइए आप, पार्टी के पास ही खुद बागी लोग हैं तो हम कहाँ से बागी बन गए? अगर पार्टी के कोई बड़ा नेता आपसे कोई चर्चा करने आता है तो आपके उनकी बात मानेंगे? नहीं, उसमें तो कोई बात मानने वाला विषय नहीं बचा। हमने अपने स्तर के बड़े नेताओं को सब जा करके बता दिया, पूर्ण तरह से भोपाल जाके क्लियर कर दिया कि हम चुनाव मैदान में, हम नहीं चाहते कि आप लोग आए और हम किसी का अपमान करें, क्योंकि नहीं बोलना अपमान हो जाएगा। नहीं बोलेंगे यानी हमारे घर तक के हमारे वरिष्ठ आए और हम नहीं बोलेंगे तब अपमान हो जाएगा। इसलिए हमने पहले ही बोल करके आ गया कि भाई साहब हम आप लोगों का आशीर्वाद लेने आए, हम चुनाव मैदान में हैं, चुनाव मैदान में रहेंगे, हमको आप लोग मनाने ना आए, क्योंकि हम किसी का भी अपमान नहीं चाहते। घर से वापस होना यानी अपमान होता है।